हाय गाइस। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द वर्स्ट कोर्सेज दैट यू कैन स्टडी इन कनाडा इन कमिंग ईयर्स। तो बेसिकली मैंने एक पूरी लिस्ट बनाई है और उस लिस्ट के हिसाब से हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से कोर्सेज हैं जो आपको अवॉइड करने हैं, कौन से कॉलेजेस हैं जिनमें आपको देख कर आना है, और अगर आप इन कोर्सेज में आना ही चाह रहे हो तो कौन कौन सी सर्टिफिकेशंस हैं जो आपको हेल्प करेंगी टू बूस्ट योर करियर। सो गाइस, जो हमारा फर्स्ट कोर्स है उस कोर्स का नाम है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। आपको पता ही होगा कनाडा में बहुत लोग आते हैं जो एमबीए करते हैं, एमआईएम करते हैं। एमबीए होता है उन लोगों के लिए जिन लोगों के पास कुछ वर्क एक्सपीरियंस होता है। एमआईएम होता है मास्टर इन मैनेजमेंट। ये वो करते हैं जिनके पास कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं होता, इंडिया से कोई भी उन्होंने अंडरग्रेड करी होती है एंड डायरेक्टली एमआईएम के लिए मास्टर्स के लिए आ जाते हैं। इसी के साथ साथ आप पीजी डिप्लोमा कोर्सेज भी कर सकते हो, और ये सारे कोर्सेज करने के बाद जो जॉब टाइटल्स हैं जिनके लिए आप क्वालिफाई होते हो वो हो गए हमारे मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर, बिजनेस एनालिस्ट, सेल्स मैनेजर, एचआर स्पेशलिस्ट, एचआर मैनेजर, ऑपरेशंस मैनेजर। और अगर मैं इनकी सैलरीज की बात करूं तो रफली 50 से लेके 70,000 तक की स्टार्टिंग सैलरी होती है। तो अगर मैं आपको ये बताऊं कि इन कोर्सेज को आपको क्यों अवॉइड करना है, तो इसका रीज़न ये कि ये बहुत ही ओवर सैचुरेटेड मार्केट हो गया है, क्योंकि इतनी ज़्यादा जनता आती है यहाँ पे जो एमबीए करती है। और नॉट जस्ट फ्रॉम गुड यूनिवर्सिटीज़, लोग किसी भी कॉलेज से पीजी डिप्लोमा कर लेते हैं इन बिजनेस मैनेजमेंट, और उसके बाद जब वो जॉब अप्लाई करते हैं उनकी साल साल भर तक जॉब नहीं लगती है। तो ये एक मेजर रीज़न है कि दिस इज़ नॉट इन वेरी हाई डिमांड इन कैनेडा। तो यहाँ पे क्योंकि मैनेजेरियल जॉब्स जो हैं वो उतनी ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे स्किल बेस्ड टेक्नीशियन रोल्स की जॉब्स ज़्यादा है। तो दैट्स वाई आप अगर सोच रहे हो एमबीए करने का, या तो एक अच्छी यूनिवर्सिटी से करो, जिसका एग्जांपल अगर मैं दूँ आपको तो हो गया यूबीसी, मैकगिल, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। और अगर मैं आपको बताऊँ आपको कहाँ से ये नहीं करना है, तो उसके एग्जांपल हो गए जैसे हम्बर कॉलेज, नाइग्रा कॉलेज, जॉर्ज ब्राउन कॉलेज, इवन सेंटिनियल कॉलेज। इसी के साथ साथ एक और रीज़न ये है कि अगर आप एमबीए करना आना चाहते हो यहाँ पे, तो एमबीए की जो फ़ीस स्ट्रक्चर होती है काफ़ी हाई होती है। अगर आपको मैं इन जनरल बताऊँ, यूनिवर्सिटीज़ की एवरेज फ़ीस यहाँ पे एमबीए के लिए 50 से $60,000 तक की फ़ीस होती है जो यूनिवर्सिटी चार्ज करती है। और उतना देने के बाद जब आपकी जॉब लगती है तो 50,000 60,000 की आपकी जॉब लगती है। तो किसी भी ऐसे से ही कॉलेज से करने का फ़ायदा नहीं है। अगर आप आना चाहते हो तो अच्छे यूनिवर्सिटी से, बिल्कुल टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटी से ही करो। किसी नॉर्मल कॉलेज से करने का इट विल नॉट मेक सेंस। अगर मैं आपको बताऊं कुछ सर्टिफिकेशंस के बारे में, अगर आप यहाँ से एमबीए करना ही चाहते हो, तो अगर आपने डिसाइड कर लिया आप आ रहे हो तो अब आप बैकआउट नहीं कर सकते हो। तो अगर आप ऐसे केस में हो तो मैं आपको कुछ सर्टिफिकेशंस सजेस्ट करता हूँ। जैसे आप कर सकते हो सर्टिफाइड बिजनेस प्रोफेशनल की सर्टिफिकेशन, या फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल की सर्टिफिकेशन। इसी के साथ साथ काफ़ी लोग 6 सिग्मा ग्रीन बेल्ट की सर्टिफिकेशन कर लेते हैं, या फिर सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो ऐसी बहुत सारी सर्टिफिकेशंस हैं। ये जर्नल मैंने बताई है बेस्ड ऑन नॉर्मल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स। आप अपनी स्पेशलाइजेशन के हिसाब से उसकी सर्टिफिकेशंस और लाइसेंसेस अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आप वो चेक कर सकते हो और उस पर काम कर सकते हो। अगर मैं इसकी आरओआई की बात करूं तो मुझे लगता है कि मैनेजमेंट कोर्सेज की आरओआई यहाँ पे मॉडरेट ही है, बेस्ड ऑन आप जितना पैसा लगाते हो। जैसे अगर आप यूबीसी में आना चाहते हो तो 1 लाख की फ़ीस है एमबीए की। उसके बाद वो बोलते हैं कि आप 80 to 90,000 या मे बी 100,000 तक की आप जॉब ले सकते हो। ये हो गई अच्छी यूनिवर्सिटी की बात। अगर नॉर्मल यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो उनको तो जॉब लेने में ही बच्चों को पढ़ने के बाद साल भर तक लग रहा है आजकल। अब हम आते हैं हमारे सेकंड कोर्स पे। सेकंड कोर्स का नाम है कोर्सेज एंड रिलेटेड टू कम्युनिकेशंस। जैसे आपके पब्लिक रिलेशन वाले कोर्स हो गए, सोशल साइंस वाले कोर्स हो गए। इन सारे कोर्सेज को करने के बाद जो जॉब टाइटल्स आप जिनके लिए क्वालिफाई करते हो वो हो गए पब्लिक रिलेशन स्पेशलिस्ट, या फिर आपके सोशल मीडिया मैनेजर्स हो गए, कंटेंट राइटर्स हो गए, मार्केटिंग असिस्टेंट्स हो गए, या फिर इवन कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेटर हो गए। तो इसका मेन रीज़न ये है कि इसको करने का इतना फ़ायदा इसलिए नहीं है कम्युनिकेशन रिलेटेड कोर्सेज को, क्योंकि ये काफ़ी बाकी फील्ड से ओवरलैप करते हैं। जैसे जर्नलिज्म वाले लोग भी इन सेम उसके लिए अप्लाई करते हैं, और बहुत हाई लेवल ऑफ स्किल सेट नहीं चाहिए इसमें। आप रेगुलर लाइक नॉर्मल बंदे कुछ सर्टिफिकेशंस करके इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर लेते हैं, और उनकी क्योंकि उतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं होती, सैलरी एक्सपेक्टेशंस, तो उनको इजीली जॉब मिल जाती है, जिसकी वजह से इनकी जो सैलरीज़ हैं वो उतनी हाई नहीं है। अगर मैं आपको स्टार्टिंग सैलरी का आइडिया दूँ तो 50,000 से लेकर 60,000 तक की सैलरी है जो कि स्टार्टिंग रोल की है। तो यही मेन रीज़न था कि आप कम्युनिकेशन रिलेटेड कोर्सेज़ को अवॉइड कर सकते हो। अगर मैं आपको कॉलेजेस बताऊं जो आपको देखकर चलने हैं कि आपको इन कॉलेजेस में ट्राई करना है कि आप ना हो इस कोर्स के लिए,
तो वो हो गए डगलस कॉलेज, सेनिका कॉलेज, फैनशॉ कॉलेज, उसी के साथ साथ शेरिडन कॉलेज। तो अवॉइड करो इन सारे कॉलेजेस को। अगर आना है तो प्रॉपर मास्टर्स कोर्स के लिए आओ। अगर मैं आपको कुछ यूनिवर्सिटी सजेस्ट करूं तो यूनिवर्सिटीज़ में जहां आप आ सकते हो तो वो हो गई सेम टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा, मैकगिल यूनिवर्सिटी, रायरसन यूनिवर्सिटी, यूबीसी। तो इन सारी यूनिवर्सिटीज़ में कोशिश करो अगर इस पर्टिकुलर कोर्स में आप आना चाह रहे हो। किसी भी रेगुलर जो बहुत अच्छा कॉलेज नहीं है उसमें मत जाओ। अगर मैं कुछ सर्टिफिकेशंस की बात करूं कि आप अगर इस फील्ड में आना ही चाह रहे हो तो क्या क्या सर्टिफिकेशंस कर सकते हो अपने प्रोफाइल को बूस्ट करने के लिए, तो वो हो गया हमारा डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन, गूगल एनालिटिक्स सर्टिफिकेशन, कंटेंट मार्केटिंग सर्टिफिकेशन, सोशल मीडिया मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन। तो बेसिकली ये सारी की सारी सर्टिफिकेशंस रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग ही हैं। और अगर मैं ROI की बात करूं तो जितने आप पैसे लगाओगे यहाँ स्टडी करने में इन कम्युनिकेशंस, उसके हिसाब से आपकी जो सैलरी है दैट इज़ वेरी लो। तो ये एक और रीज़न है कि ROI आपकी काफ़ी लो आएगी। जितना आप पैसा लगा रहे हो उतना आपका निकलने में बहुत टाइम लगेगा। तो दिस इज़ वन मोर रीज़न टू अवॉइड दिस कोर्स। अब हम आते हैं हमारे थर्ड कोर्स पे। थर्ड कोर्स हो गया हमारा हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट एंड कलनरी आर्ट्स। तो बेसिकली ये कोर्स करने के बाद आप बहुत सारे लाइक यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में कोई मास्टर्स डिग्री नहीं होती, यहाँ पे नॉर्मल डिप्लोमा होता है और PG डिप्लोमा होता है। तो अगर आप इंडिया में हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट पढ़ चुके हो तो आप कनाडा से PG डिप्लोमा कर सकते हो। अगर आपने इंडिया में 12th करी है, आपको हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में आना है, तो आप डायरेक्टली डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। और ये कोर्स करने के बाद जो आप जॉब टाइटल्स के लिए क्वालिफाई करते हो वो हो गए आपके फ्रंट डेस्क मैनेजर, होटल मैनेजर, रेस्टोरेंट मैनेजर्स, शेफ्स हो गए, आपके फ्रंट डेस्क सुपरवाइज़र हो गए, हाउसकीपिंग टीम के सुपरवाइज़र हो गए। तो ये सारे जॉब रोल्स हो गए। अगर मैं इसकी सैलरी की बात करूं तो रफली 40,000 से 60,000 तक की स्टार्टिंग सैलरी रहती है। अब मैं अगर आपको ये बताऊं कि ये कोर्सेज क्यों इतने बेनिफिशियल नहीं है करने के लिए या फिर आप अवॉइड करो, तो उसका मेन रीज़न ये कि इसमें ना टूरिज़्म इंडस्ट्री में बहुत सारी लोग जो हैं वो इंडिया से करके आ जाते हैं और उसकी वजह से बहुत ही ओवर सैचुरेटेड मार्केट है। प्लस इसके साथ साथ काफ़ी होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में सीजनल एम्प्लॉयमेंट रहती है इसमें। जैसे विंटर्स में यहाँ पे मार्केट डाउन रहता है तो होटल्स भी लाइक ले ऑफ्स कर देते हैं काफ़ी, रेस्टोरेंट्स भी ज़्यादा लोग नहीं रखते। तो ये भी एक रीज़न है कि फुल टाइम जॉब मेंटेन करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है आपको। ऐसा नहीं है कि हर किसी के साथ ऐसा ही होता है, काफ़ी मेरे फ्रेंड्स हैं जो कर रहे हैं, उनका बढ़िया चल रहा है। बट हाँ, ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं। प्लस इसके साथ साथ इनका जो मेन जॉब मार्केट होता है वो उसी जगह पे ज़्यादा होता है जहाँ पे बेसिकली टूरिज़्म ज़्यादा है। लाइक जो टूरिज़्म स्पॉट्स हो गए, टूरिज़्म वाली सिटीज़ हो गई, तो वहाँ पे ही इनका जॉब मार्केट जो होता है वो ज़्यादा होता है, पे ज़्यादा होती है उन इलाकों में। प्लस इसमें क्योंकि मास्टर्स डिग्री नहीं है, सिर्फ डिप्लोमा ही ऑफ़र होता है, तो क्योंकि डिप्लोमा यहाँ पे कॉलेजेस में ही ऑफ़र होता है तो आप देख सकते हो कि उस कॉलेज में जहाँ पे आप आना चाहते हो उसकी क्या रैंकिंग है, क्या रेपुटेशन है, उसके एलुमनाई से बात करो और देखो उन सबकी पहले जॉब लगी हुई है या नहीं लगी हुई है। अगर मैं आपको अपना एक सजेशन दूँ तो मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो सेल क्रिक कॉलेज से ग्रेजुएट हुए हैं और वो सारे के सारे ही बढ़िया अच्छी उनकी जॉब लगी हुई है। अगर मैं आपको हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में कुछ सर्टिफिकेशंस के बारे में बताऊं जो आप कर सकते हो टू बूस्ट योर प्रोफाइल, तो वो हो गया सर्व सेफ सर्टिफिकेशन, सर्टिफाइड मीटिंग प्रोफेशनल, सर्टिफाइड हॉस्पिटैलिटी सुपरवाइज़र, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट सर्टिफिकेट, सर्टिफाइड होटल एडमिनिस्ट्रेटर। ये सारी सर्टिफिकेशंस है और भी बहुत सारी होंगी। आप अगर इस कोर्स में आना चाहते हो तो आप अपना लिस्ट बनाओ, देखो कि आप कौन कौन सी सर्टिफिकेशंस करोगे जो आपको प्रोफाइल को बूस्ट करेगा। अब मैं लास्ट में आपको ये बता देता हूँ, अगर आप इस कोर्स में आते हो तो उसका ROI जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है क्योंकि आप फ़ीस दोगे थोड़ी ज़्यादा और जॉब्स बिल्कुल स्टार्टिंग सैलरी मतलब 40-50,000 की रेंज में आपकी स्टार्टिंग रोल होगा। टिप्स वगैरह के साथ सैलरी बढ़ जाती है। बट इसमें एक और ड्रॉबैक ये कि इनका जो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में जो आपका जो लाइफ होता है, वर्क लाइफ बैलेंस होता है, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि आपकी शिफ्ट बहुत लंबी लंबी होंगी। नॉर्मली लोग 10 से 12 घंटे तक की शिफ्ट लगा देते हैं जो किचन में वर्क करते हैं। तो ये एक और पॉइंट था। बट आप रिकवर कर सकते हो अगर आप काफ़ी ज़्यादा काम करते हो या 2 जॉब करते हो या आपके वर्किंग आवर्स ज़्यादा हैं, तो दैट इज़ अ बेनिफिट ऑल्सो। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट कोर्स पे विच इज़ कोर्स नंबर 4th। तो ये कोर्स है स्टडी इन फाइन आर्ट्स। तो मैं आपको बता देता हूँ फाइन आर्ट्स में कौन कौन से कोर्सेज आते हैं। बेसिकली वो लोग जिनको इंटरेस्ट है म्यूज़िक में या फिर आर्किटेक्चर में या फिर स्कल्पचर्स में या फिर विजुअल आर्ट्स में, वो सारे के सारे फाइन आर्ट्स में आते हैं। इन कोर्सेज़ को करने के बाद जो डिफरेंट जॉब रोल्स होते हैं जिनके लिए आप
क्वालिफाई कर सकते हो या जो आप बन सकते हो वो हो गए आर्टिस्ट या फिर आर्ट टीचर या फिर आर्ट डायरेक्टर या फिर ग्राफिक डिज़ाइनर या फिर इलस्ट्रेटर। और अगर मैं इनकी सैलरीज़ की बात करूँ तो 50 to 60,000 की ही स्टार्टिंग सैलरी होती है। रीज़न टू अवॉइड दिस कोर्स अगर मैं आपको बताऊं तो वो ये हो गया कि ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव फील्ड है। कनाडा में इनकी इतनी ज़्यादा जॉब्स नहीं है, बहुत ही लिमिटेड जॉब ओपनिंग्स हैं। और इस पे एक्चुअली दूसरी चीज़ ये है कि डिग्री को वेटेज उतनी नहीं दी जाती। इस फील्ड में पोर्टफोलियो और आपके काम को ज़्यादा वेटेज दी जाती है। तो ये एक और रीज़न होगा कि आप इस फील्ड में थोड़ा सा अगर आपको इंटरेस्ट है तभी आओ, ऐसे ही घूमते फिरते इस फील्ड को मत लो, क्योंकि यहाँ पे आके बहुत कंपटीशन है और जॉब्स नहीं है उतनी। अब मैं अगर आपको कुछ कॉलेजेस बताऊँ जो आपको अवॉइड करने हैं तो वो हो गए हमारे कैपिलानो यूनिवर्सिटी, एल्गनक्विन कॉलेज। और अगर आपको कुछ कॉलेजेस रिकमेंड करूं तो आप आ सकते हो कंकोर्डिया यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में, रायरसन यूनिवर्सिटी में। और अगर मैं कुछ सर्टिफिकेशंस बताऊं जो आप इस फील्ड से रिलेटेड अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप यहाँ आ ही रहे हो, तो इन सर्टिफिकेशंस को करके आपको प्रोफाइल जो है बढ़िया हो जाएगा। तो वो सर्टिफिकेशंस हो गई अडोबी सर्टिफाइड एक्सपर्ट ACE, ग्राफिक डिज़ाइन सर्टिफिकेट, टीचिंग सर्टिफिकेट, पोर्टफोलियो डेवलपमेंट कोर्स कर सकते हो आप। इसके साथ साथ आप एक फ्रीलांस बिजनेस सर्टिफिकेट भी ले सकते हो। तो यही कुछ सर्टिफिकेशंस हैं, और भी होंगी। अगर मैं इसके ROI की बात करूं तो ROI इसका सबसे कम है। जितना आप यहाँ पैसा लगाओगे मेरे हिसाब से पैसा पूरा का पूरा वेस्ट ही है, अनटिल अनलेस आप उस फील्ड में बहुत ही अच्छे हो या बिल्कुल ही एक्सपर्ट हो तो आप पैसे बना लोगे, नहीं तो इस फील्ड को जो है आप अवॉइड करो। अब हम आते हैं आज की वीडियो के लास्ट कोर्स पे, जो कि है साइकोलॉजी रिलेटेड कोर्स। तो साइकोलॉजी का कोर्स करने के बाद जो आप डिफरेंट जॉब टाइटल्स हैं जिनके लिए क्वालिफाई कर सकते हो वो हो गए काउंसलर, सोशल वर्कर्स, रिसर्च असिस्टेंट्स, HR स्पेशलिस्ट, साइकोमेट्रिस्ट। रीज़न टू अवॉइड दीज कोर्सेज इज़ बिकॉज यहाँ पे बहुत ही ओवर सप्लाई ऑफ ग्रेजुएट्स है, मतलब बहुत जनता आ रखी है, पूरा सैचुरेटेड जॉब मार्केट है और बहुत ही लिमिटेड जॉब्स हैं जो आपको दिखेंगे अगर आप इस फील्ड में जॉब ढूंढना चाहते हो। तो इसीलिए आप इसको अवॉइड करो। और क्लिनिकल रोल्स जो हैं बेसिकली उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो ये मेजर रीजंस है। अगर मैं कुछ अच्छे कॉलेजेस रिकमेंड करूं तो वो सेम ही है सारे कोर्सेज़ के लिए, UBC यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, मैकगिल, मैकमास्टर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा। और अगर मैं कुछ सर्टिफिकेशंस की बात करूं तो इस कोर्स में काफ़ी कनाडा में तो मेडिकल और हेल्थ रिलेटेड कोर्सेज में आपको हर चीज़ का लाइसेंस लेना पड़ता है। इन कोर्सेज को थोड़ा सा आप अवॉइड करके चलो, क्योंकि यहाँ पे लाइसेंस वगैरह लेने में बहुत टाइम लगता है। अगर मैं कुछ सर्टिफिकेशंस की बात करूँ जो आप कर सकते हो यहाँ पे आके, तो वो हो गया रजिस्टर्ड साइकोथेरेपिस्ट RP, या फिर सर्टिफाइड क्लिनिकल मेंटल हेल्थ काउंसलर का कोर्स। देन उसके बाद आ जाता है हमारा लाइसेंस सोशल वर्कर LSW, देन नेशनल सर्टिफाइड काउंसलर NCC एंड सर्टिफाइड बिहेवियर एनालिस्ट CBA। सो गाइस, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट में पक्का बताना, मैं अगली वीडियो में ट्राई करूँगा उस डाउट को क्लियर करने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।